दोस्तों आज पढ़ते हैं वर्ब एडवांस। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है वर्ब एडवांस। वर्ब एडवांस देखो, ये सब आपको लिखना नहीं है, आपको सबको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा पीडीएफ में, वहीं से आपको छपना है। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो और ध्यान से सुनना एकदम, समझे कि नहीं? एकदम ध्यान से सुनोगे। सुनो, बोला कि वर्ब को 4 भाग में बांटा गया। कौन कौन बांटा गया भाई? कौन सी बांट दिया रे? की बांटना रे? पहला बांटना ही कौन सी? फोनाइट। क्या? फोनाइट। दूसरा क्या बांटे हैं? नॉन फोनाइट। क्या बांटे हैं? नॉन फोनाइट। तीसरा क्या बांटे हैं? ट्रांसलेटिव। क्या बांटे हैं? ट्रांसलेटिव। और चौथा इंट्रांसलेटिव। तो लिख दे क्या जो बोलोगे। फोनाइट, दूसरा क्या? नॉन फोनाइट। ठीक है, और तीसरा क्या बांटे हैं? ट्रांसलेटिव। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई लिंक, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। लिखे कोशिश मत करो, सिर्फ समझे कोशिश करो। ठीक है, चौथा क्या हुआ? नॉन ट्रांसलेटिव। ठीक है, तो अगर हम फोनाइट स्टार्ट करें पहले, अगर तोरा हम बता दियो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की होगी तो अच्छा बात ना होगा। होगा क्या ना होगा? सब बताओ। देखो भाई, तुम अगर सब्जेक्ट ना जानते तो बनाना पड़ेगा। सुनो इधर, सब्जेक्ट मतलब कोई चीज है। ठीक है, तो वो जो करेगा, जैसे कि हम तो हम कुछ करेंगे, तो हम क्या वो सब्जेक्ट हो। और कौन सी करेंगे? जे करेंगे और कुछ बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। आवाज आ रहा है ना? ठीक है, तो सब्जेक्ट जैसे कि आई ईट अ मैंगो। ठीक है, मैं एक आम खा रहा हूँ। देखो, मैं क्या हुआ? आई मतलब मैं। ठीक है, सब्जेक्ट हुआ। क्या खा रहा हूँ? आम। तो आम क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। मतलब आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या हुआ? मैंगो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। आपको हम बता चुके हैं कि फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही सी। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में क्या होगा? आई और वी, सेकंड पर्सन में क्या होगा? यू। ठीक है, और थर्ड पर्सन में क्या होगा? ई सी, जितना भी बाकी सब है वो क्या होगा? थर्ड पर्सन में। इसके साथ क्या लगता है? आई एम, इसके साथ एम आर, इससे क्या लगता है? आर लगता है ना? प्रेजेंट में आर लगता है। तो हम पढ़ेंगे उस डिटेल में जाएंगे, वो दूसरा चीज है टेंस वाला, तो टेंस नहीं पढ़ेंगे हम लोग। पढ़ रहे क्या? वर्ब। ठीक है, तो वर्ब कितना होता है? 4 पढ़ेगा। पहला पढ़ेंगे फोनाइट वर्ब, नॉन फोनाइट वर्ब, ट्रांसलेटिव, इंट्रांसलेटिव। फोनाइट समझो कि वैसा वर्ब जिसमें सब्जेक्ट का संख्या पता रहेगा। ठीक है, और उसमें पर्सन के अनुसार होगा। जैसे कि अब वर्ब का लिखने का याद रखो, जैसे फोनाइट वर्ब। ठीक है, इसे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या लें? जैसे कि ही इज प्लेइंग, ठीक है, वह खेल रहा है। क्या है? वह खेल रहा है। ही क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। कि खेल रहा है, वह खेल रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट ये क्या है? वर्ब। देखो, जो सब्जेक्ट है उसे कितना पर्सन में, कितना पर्सन में? थर्ड पर्सन में है ना? थर्ड पर्सन में। और कितना सब्जेक्ट है? एक सब्जेक्ट है, एक हो एग्जाम्पल लेते। ठीक है, तो ये क्या हुआ तुम्हारा? वर्ब। क्या हुआ? वर्ब। समझे कि नहीं? दूसरा एग्जाम्पल देखो, बोला कि आई, क्या एग्जाम्पल है? अच्छा, दे आर प्लेइंग। क्या कर रहे हैं? वे लोग खेल रहे हैं। तो खेल कौन रहा है? वे लोग खेल रहा है। तो वे लोग खेल रहा है, वो क्या है? मतलब जो सब्जेक्ट है, तो इसके पास क्या हुआ? वर्ब। कितना है? वे लोग क्या है? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन है, तो उसके पर्सन के हिसाब से क्या लगेगी? तो ये क्या हुआ? फोनाइट वर्ब। ठीक है, इसमें आपको पता चले सब्जेक्ट के हिसाब से क्या लेगा, तो क्या? फोनाइट वर्ब। और नॉन फोनाइट में क्या अंतर समझ लिया? ठीक है, नॉन फोनाइट में आपका सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं देगा। ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या था कि देखो, थर्ड पर्सन कीजिए लगा और आई एम प्लेइंग, तो इसमें आई क्या लगा? एम लगा। तो ये वर्ब क्या था? फोनाइट था। इसमें सब्जेक्ट के हिसाब से वो काम किया। समझ में आया? आई एम गया, समझे कि नहीं? तो एम आया, आई एम प्लेइंग। तो इसमें क्या होगा? ये फोनाइट में क्या है? एम जो पर्सन के हिसाब से है। अब देखो नॉन फोनाइट में क्या है? नॉन फोनाइट में बोला गया है कि वो है ना, उसका सब्जेक्ट है और उसका जो सब्जेक्ट है वो पर्सन, उस पर वो डिपेंड नहीं करेगा। जैसे कि सी wants to go, she wants to go to about a trip। देखो, वह पटना जाना चाहती है। क्या है? वह पटना जाना खोजो है। ठीक है, तो पटना जाना चाहती है। देखो यहाँ पर वेंट से
ये टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो गो टू क्या हो इसमें, ये इस पर डिपेंड करेगा कि लड़का है लड़की है, नहीं ना। ठीक है, गो टू तुम्हारा वर्ब है, कैसा वर्ब है, नॉन फोनाइट, कैसा वर्ब है, नॉन फोनाइट वर्ब है, नॉन फोनाइट वर्ब है। समझ में आया कि बोले कि हम फोनाइट जो रहेगा वो सब्जेक्ट कैसा रहेगा, उस पर डिपेंड करेगा कि कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, एक हो, दो हो, चार हो, पांच हो, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, दूसरा बोला क्या बोला गया कि जो नॉन फोनाइट रहेगा वो सब्जेक्ट से कोई मतलब ना, धरती फुटे को मतलब ना, उससे सब्जेक्ट से मतलब नहीं लेगा। वो किससे मतलब लेगा, वो मतलब लेगा कि कैसा वो सेंटेंस है तो उसमें क्या लगा, जैसे कि गो इसमें गोश्त तो लगाया नहीं, क्या कि इसमें क्या है, इसमें थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर लगा, क्योंकि टेंस में क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन यस और यस लगता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, जो नॉन फोनाइट है उसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, वो लिखा रहता है नॉन फोनाइट 3 भागों में बांटा गया है। नॉन फोनाइट को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन बांटा गया, पहला इंडिफिनिट, इनफिनाइट, ठीक है, लिख देते हैं, इंफिनिटिव, दूसरा जेरान और तीसरा पार्टिसिपल्स। ठीक है, पार्टिसिपल्स। इंडिफिनिट में क्या होगा, इसमें 2 लगा रहेगा, क्या रहेगा, 2 प्लस वर्ब, क्या रहेगा, 2 प्लस वर्ब। जेरान में क्या रहेगा, 2 प्लस आईएनजी। ठीक है, 2 वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, और पार्टिसिपल्स 3 होता है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और फ्यूचर पार्टिसिपल्स। ठीक है, तो तीनों भी हमें आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसका 3 होता है, इसको हम होल्ड में रखते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे देखो, पहले पढ़ेंगे हम इंडिफिनिट। ठीक है, कुछ ना है, समझो ना, आराम से लिखिए, आराम से बैठो, समझेंगे। इंडिफिनिट, ठीक, इंडिफिनिट इंफिनिटिव होता है, इंफिनिटिव। पहले क्या है, इंफिनिटिव, मतलब इसमें 2 प्लस वर्ब रहेगा। देखो बाबू सोना, देखो जो है ये 2 प्लस जो वर्ब है, समझे कि नहीं, 2 प्लस जो वर्ब है ये वर्ब के रूप में भी काम करता है और नाउन के रूप में भी काम करता है, दोनों काम करता है। कभी कभी लिखेगा वर्ब, कभी कभी दिखाएगा नाउन। कौन चीज समझे ना यार, समझने के लिए ध्यान से सुनना। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना। बोल कहते हैं एग्जाम्पल समझते, सबसे अच्छा समझने के उपाय है एग्जाम्पल। ठीक है, आई वॉन्ट टू स्टडी, आई want to study इंग्लिश। इसमें थोड़ा ध्यान से देखना, चल जाओगे। पहले देखो वांट, ठीक है, अगर हम स्टडी वांट को वर्ब लेते हैं, ठीक है, सुनिए करते हैं वर्ब, ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ इंग्लिश पढ़ना, पढ़ के रहा, हम क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। अगर हम इंग्लिश को ऑब्जेक्ट मानेंगे, ठीक है, इंग्लिश का अगर ऑब्जेक्ट मानेंगे, ठीक है, तो ये कैसा काम करेगा, वर्ब। किसका काम करेगा, वर्ब का। ठीक है, किसका काम करेगा, वर्ब का। समझे कि नहीं। अगर हम जो इसको है, इसको अगर हम ऑब्जेक्ट मानेंगे, ठीक है, कि मुझे पढ़ना पसंद है इंग्लिश, ठीक है, तो ये क्या तुम्हारा काम करेगा, वर्ब का। वही है जो ये है, दोनों क्या दिखाता है, कि जो इंफिनिटिव है ये दिखाता है, वर्ब को भी दिखाता है और नाउन को भी दिखाता है, दोनों को ये दिखाता है। ठीक है, फिर इसका एक और एग्जांपल समझो। ये 2 प्लस जो नाउन है, ठीक है, 2 प्लस जो नाउन है वो वर्ब का गुण बनाए रखता है और नाउन का भी गुण बनाए रखता है। ठीक है, अब जेरान पढ़ेंगे। समझाए वाला रे, क्या बोले हम, फिर से बोल देते। अगर इंग्लिश ऑब्जेक्ट लेगा तो इसका वर्ब क्या होगा, ये वाला का है। देखो, आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश, ठीक है, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, मैं इंग्लिश पढ़ना पसंद करता हूँ, इंग्लिश पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं क्या चाहता हूँ, इंग्लिश पढ़ना चाहता हूँ, तो इंग्लिश का ऑब्जेक्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट का वर्ब लगा, 2 प्लस वर्ब, ये एक तरह का वर्ब का काम किया और नाउन का भी। लेकिन जब हम इसको वर्ब लेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। जिरान पढ़ते हैं, जिरान, इसमें क्या रहेगा, वर्ब प्लस
आईएनजी, क्या रहेगा वर्ब प्लस आईएनजी, क्या रहेगा वर्ब प्लस आईएनजी। ये भी यही हाल है। इसमें क्या होगा, जो वर्ब है दो तरह काम करेगा, एक नाउन का भी करेगा और वर्ब का करेगा। नाउन का भी करेगा, वर्ब का करेगा। क्या करेगा, एक तो नाउन का करेगा, एक इसका करेगा वर्ब, इसे करेगा नाउन। कभी कभी ये नाउन का काम करेगा, कभी कभी वर्ब का करेगा। कैसे करेगा, इसका एग्जाम्पल समझो, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल आई लव वाचिंग टीवी। मुझे टीवी देखना पसंद है, या मैं टीवी देख रहा हूँ पसंद है, ठीक है। मुझे टीवी देखना पसंद है, ठीक है। तो इसमें जो देखो ये वाचिंग है, ठीक है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है कि मुझे टीवी देखना पसंद है। मैं देख क्या रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ टीवी, ऑब्जेक्ट हुआ। टीवी ये क्या है, ये तरह से वर्ब का काम करेगा। जब इसको ऑब्जेक्ट लेंगे तो ये क्या होगा, वर्ब का रूप में काम करेगा। लेकिन जब इसको अगर हम ऑब्जेक्ट लेंगे तो ये किसे काम करेगा, वर्ब का। दोनों एकदम सेम है, दोनों तरह लगता है, नाउन भी लगता है और वर्ब के रूप में भी लगता है, ठीक है। लेकिन डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट हम किसको ले रहे हैं। समझ में आया ना आप लोगों को। और नेक्स्ट क्लास में वो पार्टिसिपल्स पढ़ाएंगे, ठीक है। जय हिंद।